नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज साथियों हम एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आहूत किया है। तो पिछले साल के 21 तारीख को हमको एक सूचना आई, सब बहुचर्चित जो राधिका ज्वेलर्स में जो एक प्रोफेशनल काम हुआ था, प्रोफेशनल तरीके से बगल की जो दीवार से नकबजनी करके राधिका ज्वेलर्स में एक भारी एक बहुत चर्चित एक वारदात हुआ था नकबजनी का, और विभिन्न प्रकार की सोने और चांदी की आभूषण और चांदी की जो गिट्टे जो गायब हुआ था, उसके संबंध में जो है हमारी टीम्स एक्टिवेटेड थी। साथियों मैं बता दूं, दिनांक 21/12/2025 को श्री नवनीत शर्मा राधिका ज्वेलर्स है, राधिका ज्वेलर्स उनका शॉप जो है मुखानी में है, उनके मालिक है ये, उन्होंने तहरीर दे के रखा है, तहरीर दे के हमको अवगत कराया था। तो सुबह सुबह सूचना आ गई थी, आप सभी को पता है। तो उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था। दिनांक 19 और 20 की मध्य रात्रि को बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, उनको पता था कि शनिवार को बाजार बंद रहता है, तो उस समय जो है इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आप सबको भी पता था कि ये जो बहुत बड़े प्रोफेशनल जो गैंग्स इन्होंने जिसको अंजाम दिया था, वो एक किराएदार बन के आए थे। बगल के कमरे में, बगल का जो दुकान में एक ऐसे किराएदार आके एडवांस भी दिया था, पूरा किराए पे लिया था, प्रॉपर किराया जमा करे थे, परंतु बगल के मकान मालिक ने किसी प्रकार का सत्यापन नहीं दिया और सीधा जो है मोटे किराए के लालच में किराया लेकर उसको चढ़ा दिया। वो वहां पर किराएदार की तरह काम करते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे दिखावे के लिए, परंतु दीवार को वो कमजोर करते रहे। और 19 और 20 की रात्रि को पूरी गैंग आकर इस घटना को अंजाम देके चली गई। तो इसके लिए हमने विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, मैंने तब भी बताया था। इसमें हमने एसआईटी बनाया था, उस एसआईटी का नेतृत्व हमने मनोज कत्याल को दिया था। उसका ऊपर लेवल का सुपरविजन जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जगदीश को दिए थे। अमित सैनी हमारा सीओ हल्द्वानी, और विभिन्न थानों के एसओ एसएचओ को दिया था हमने। क्राइम में एक्सपर्ट्स जो माने जाते हैं, क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले हमारे विभिन्न पुलिस टीम्स को हमने एक्टिवेट किया था। हरपाल है हमारा, गौरव जोशी है हमारा, एसओजी का टीम्स है, सभी ने एक्टिवेट कर दिया था हमने विभिन्न टीम्स को, और बहुत अच्छे लड़कों को हमने एक्टिवेट किया था। कुल मिला के आज हमें सफलता मिली है। आज जो है हम 4 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट किया है, और विभिन्न जो चोरी की गई, नकबजनी की गई संपत्ति को हमने रिकवरी किया है। कुल मिला के साथियों बता दूं, कहानी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर जो है अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। बहुत मेहनत करी है हमारी टीम्स ने, विभिन्न स्टेट्स पर, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक इन्होंने दस्तक दिया है। यहाँ पर जो है एक प्रोफेशनल गैंग है जो इसी प्रकार की क्राइम करता है झारखंड में, जिसका लीडर जो है आपका मकसूद है। मकसूद के ऊपर सूरत क्या बोलते हैं, गुजरात का सूरत जिले में मुकदमे है, और जो है झारखंड में भी मुकदमे है इसी प्रकार का। ये इस गैंग का, प्रोफेशनल गैंग का लीडर है। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल यही है, जहाँ पर सोने का या ज्वेलरी शॉप्स होता है, उसके बगल में किराएदार या कारीगर बन के आ जाते हैं और काफी दिन तक रहते हैं, और बिल्कुल उसी साइज में वो जो उसको बोलते हैं डाका, मतलब बेसिकली नकब डालना बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं ना नकबजनी, मतलब उसको बोलते हैं कि भाई उसको क्या बोलते हैं, उसको नकब लगाना बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली वो छेद बनाना दीवार में, सेंध मारी बोलते हैं। तो सेंध लगाने का ही गैंग का, प्रोफेशनल गैंग का लीडर है ये। बेसिकली फ्रूट बेचने का काम करता था बाद में फ्री टाइम में, तो तब जाके वो ये और उसके जो अन्य क्रिमिनल्स है वो सब मुंबई में गए। मुंबई में फ्रूट्स बेचने का काम करता था। ये जो तनवीर करके एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, वो वैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। वो क्या काम करता था, उसके ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का कुछ लोन था, अपना फैमिली में प्रॉब्लम था। तो तनवीर क्या काम करता था, लॉन्ड्री का काम करता था, कपड़े में लॉन्ड्री का काम करता था होटल में। इन सब का एक तरीके से दोस्ती यारी बना। तनवीर पे भी फाइनेंशियल प्रेशर था, तो इन्होंने इसको समझाया तनवीर को कि हम जो है कई अलग स्टेट में हम खोज रहे हैं, कोई ऐसा कोई मिल जाए माल तो तुम्हें भी ले जाएंगे काम के लिए करके। तो तनवीर जुड़ गया, महाराष्ट्र का आदमी, सीधा मतलब अभी तक क्रिमिनल वर्ल्ड में ताल्लुक नहीं रखता था, पर उसको पैसे का लालच मिल गया। तो महाराष्ट्र और झारखंड एक हो गए। फिर आती है आपका जनक जोशी। जो जनक जोशी जो है, आपको अभी तक पता चल गया होगा, आपने भी काफी फॉलोअप किया, यह किराएदार बन के वही आया था। जनक जोशी पिथौरागढ़ में भी वो एड्रेस दिखाता है अपने आप को, पर मूल रूप से वो नेपाल का रहने वाला है। पर पिथौरागढ़ और नेपाल बॉर्डर का रहने वाला है, वो इधर भी रहता है, उसका इस साइड में भी उसकी फैमिली का रिलेशंस है। तो अपने आप को पिथौरागढ़ का निवासी बोलता है। अलग अलग जगहों पे उसने उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं में काम करता है, छोटा छोटा काम।
ये किराएदार बन के आया था, मैं कपड़े का दुकान लगाऊंगा, मैं पहले बोला होटल के ढाबे बनाऊंगा करके, फिर किराएदार बन के आया था यहाँ पे कपड़े की दुकान में। जनक जोशी है, ये नेपाली जो क्रिमिनल्स है उनका लीडर है। इनका आपस में टच होता है, ये जो तनवीर और मकसूद है इनका टच जो है बॉम्बे में होता है कि जनक जोशी का एक कॉमन फ्रेंड है, वो एक बार बॉम्बे में गया था कुछ वैसे क्षुद्र काम करने के लिए, इनकी टच बढ़ गई तो इनको जनक जोशी मिल गया कि भाई ये हमें पूरा लीड लेके उत्तराखंड में बसा सकता है रेकी करने के लिए। ये और जनक जोशी लगातार टच में थे। जनक जोशी ने इनको रेकी करके बताया कि ये देखो यहाँ दुकान है, ज्वेलरी शॉप के बगल में यह दुकान भी है और ये खाली भी है। तो इन्होंने पहले से ही प्लानिंग लगा के जनक जोशी को एक्टिवेट कराया कि तू ये काम कर, तू किराएदार बन के रह जा, तू वहां पे किराए पे ले करके बीच बीच में आते भी रहे। और फिर लास्ट में ये आए 2 दिन पहले। ये अभी तक का ये कहानी है कि भाई ये लोग जो है, जो झारखंड वाले गैंग आए, एक दिन नेपाल में भी, सॉरी नैनीताल में भी रुके ये, और नेपाल की गैंग भी आई, जनक जोशी की फ्रेंड्स भी आए। तो वो सब मिलके उस दिन रात को भारी मात्रा में आए और इन्होंने गैस कटर सब लिया। ठीक है, ये जो मकसूद है, मकसूद ने सबको अलग अलग टास्क सौंपा था, कौन क्या क्या सामान लाएगा, और मकसूद एंड गैंग इकट्ठा हुए। कुल मिला के झारखंड, महाराष्ट्र और नेपाली क्रिमिनल्स है, 3 मतलब 2 अलग राज्य इंडिया का और नेपाल जो अंतरराष्ट्रीय दूसरा देश है, वहां का क्रिमिनल्स का ये काम है। कुल मिला के सारी कहानी हमने अच्छे तरीके से प्रोफेशनल पुलिसिंग करके सीसीटीवी के माध्यम से एक एक आदमी को चिन्हित किया। हमारे पास एक एक आदमी को घटना करना, नैनीताल से कैसे आए, नेपाल रूट से कौन कौन आए, वो इस जगह पे कहाँ मिले हैं, हल्द्वानी चौक में, रेलवे स्टेशन में, हर एक आदमी का हर एक फोटो, हर एक सीसीटीवी से हमने घटना को रिकंस्ट्रक्ट किया है। सबका क्लियर एविडेंस है, कौन कहाँ तक आया, दुकान के अंदर कौन घुसा, बाहर कौन सी गाड़ी वेट कर रही थी, और किस रूट पे वो गए नेपाल रूट तक, किस रूट से वो मतलब हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से मुंबई गए। एवरीथिंग वी नो, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन सीसीटीवी। क्रिमिनल सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अभी फर्स्ट फेज में हमें 4 अभियुक्तों को हमने अरेस्टिंग किया है, 4 अभियुक्तों को अरेस्टिंग किया है। कुल मिला के घटना में प्रायुक्त एक बोलेरो है, यूपी 31 AU 5867, जिसको ये बुकिंग करके ये घटना में प्रयुक्त करने के लिए आए थे, और इसी गाड़ी में ये आए और घटना करके चले भी गए लखीमपुर खीरी बॉर्डर तक। फिर वहां से नेपाल के अंदर मतलब अंदर गायब हो गए, बेसिकली नेपाल देश में चले गए। तो इस गाड़ी को भी हमने रिकवर किया है। कुल मिला के 54 ग्राम पीली धातु, मतलब प्रोबेबल सोना है, वो बाद में टेस्टिंग में पता चलेगा, लगभग 6.5 लाख है, और 7.25 किलो सफेद धातु चांदी, उसका कीमत लगभग 16 लाख है। अभी तक रिकवरी हुआ है। चांदी कितना बताया सर? 7.25 kg, 7.25 kg लगभग चांदी, और जो है सफेद धातु बोलते हैं, और 54 ग्राम सबका पीली धातु का चीज है। लगभग जो है 21-22 लाख का माल जो है रिकवर हुआ है। साथियों मैं बता दूं, ये केवल फर्स्ट फेज है। हमारे पास और भी क्रिमिनल्स का सारा डेटा है। अभी तक कुछ लोग नेपाल में छुपे हुए हैं, और झारखंड की गैंग की भी कुछ लोग जो है अभी भी मतलब बेसिकली भूगत हुए हैं। हमारी टीम्स एक्टिवेटेड है, लगातार झारखंड पुलिस और आपका नेपाल पुलिस की टच में है हम लोग, और एक बेहतरीन पुलिस का हम नजारा हम देखने को मिला है अभी तक। अभी भी प्रोफेशनल पुलिसिंग हम दिखाते हुए दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ हम कोऑपरेशन में है, और हमें आशा है और हमें पूर्ण उम्मीद है, और हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे आप नैनीताल जाओ सर या नेपाल जाओ, नैनीताल पुलिस जो है आपके पीछे आएगी, क्रिमिनल्स के पीछे आकर, बिल्कुल पीछे आके हम अरेस्टिंग भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सबको आइडेंटिफाई कर दिया। ये केवल फर्स्ट फेज का रिकवरी है, फर्स्ट फेज का खुलासा है, और अभी भी आगे कहानी मतलब जो पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित रहेगी। और उन सबका डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम आपको नहीं बता पाएंगे, परंतु आपको पूरी डिटेल्स बता दिया। थोड़ा दिन में और भी दिखाएंगे फुटेजेस को, कहाँ कौन कौन आ रहे थे करके। हैव यू ओपन देयर नेम्स इन द इन्वेस्टिगेशन? कुछ नाम्स ओपन हुआ है, जिन नाम्स ओपन हुआ है आपको बाद में इनको बता दीजिएगा। जिन नाम्स को भी आपने ओपन कर रखा है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन करें, नेपाल क्रिमिनल्स है या झारखंड क्रिमिनल्स और भी है। कुल मिला के कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। थोड़ा सा हेल्पिंग में जो बाहर भागे उसको भी हमें देखना चाहिए। 8 लोग तो है वो जो सेंधमारी करने में प्रॉपर अंदर गए हैं, उसमें झारखंड के भी है और आपका नेपाल के भी है। उसमें 4 लोग मिले हैं, और जो ये गाड़ी प्रोवाइड कराने वाले और बाहर फील्डिंग लगाने वाले वो भी तो पार्ट है इसका। उनको भी हम गैस कटर लेके आने वाले और बाहर फील्डिंग लगा के वेट कर रहे थे और मतलब लेके गए, वो सब चीजें उनको भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। 3-4 लोग और भी बचते हैं कुल मिला के। ये केवल फर्स्ट फेज का रिकवरी है। मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा हमारी पूरी पुलिस टीम को, मनोज कत्याल, अमित
और इन्होंने लगातार दिन रात एक किया है। एसओ सुशील जोशी जो थानाध्यक्ष मुकानी है, डे 1 से ये बाहर है। डे 1 से ये सीधा नेपाल बॉर्डर में कैंप करना और अलग अलग जगह पे जाना इसने शुरू कर दिया है। पूरी टीम को लीड किया अच्छे से। हरपाल सिंह जगदीप ने भी, हमारा एसओ मुक्तेश्वर, सबसे एक्टिव है और क्राइम में विशेष रुचि रखता है। क्राइम में रुचि रखोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज तो जो है केवल पुलिसिंग कागजों में रह जाएगी। ये हमारी जो टीम है सबसे मजबूत क्राइम टीम है जो आपके सामने है। एसएसआई रोहतास, गगनदीप, गौरव जोशी चौकी प्रभारी, मंगल पड़ाव, बहुत अच्छा काम किया। वीरेंद्र चंद, अविनाश मौर्य, मोहन सिंह सोन, हमें अगेन प्रभारी चौकी ओकल खांडा, विभिन्न स्टेट्स में कैंप किया इन्होंने। नरेंद्र कुमार, मंजीत सिंह, त्रिलोक रौतेला, इसरार, मेन काम है इसरार का। इसरार कहाँ है भाई? तो इसरार ने सीसीटीवी में पूरी घटना आपको खुलासा करा दिया। अगर इसरार को आप पकड़ोगे तो एक एक मुलजिम आपको दिखा देगा। पूरी वीडियो रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाया है उसने कि कौन सी टाइम में कौन कहाँ आया, कैसे गया। इसरार हमारा सीसीटीवी एक्सपर्ट है। स्पेशल मेंशन टू इसरार, वेरी गुड वर्क। कांस्टेबल धीरज सुगाड़ा, सुनील आगरी, रविंदर खाती, अरुण राठौड़, भूपेंद्र, तारा सिंह राणा, हमारा और रोहित कुमार, दिनेश नगरकोटी, राजेश, अरविंद, संतोष और अनिल गिरी है कोतवाली हल्द्वानी में। ऑल ऑफ दिस पीपल दे हैव डिड अ वेरी गुड वर्क। पिछले 10-12 दिन से ना उन्होंने कोई मतलब घर पे गए, ना कोई त्योहार मनाया, ना कोई न्यू ईयर है, कुछ नहीं है। पूरा अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने कैंप करके प्रोफेशनल काम किया। टीम को उनकी मेहनत के लिए और उनकी प्रोफेशनल वर्क के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं बोलता हूँ। प्रोफेशनल पुलिसिंग की मैं हमेशा तारीफ करूंगा। और टीम को मेरे तरफ से 2500 रुपीज कैश रिवॉर्ड है। वो इसलिए है क्योंकि यही मेरा सीमा है मेरे रैंक पे। एसएसपी लेवल पे हम 2,500 ही दे सकते हैं। उसके अलावा भी हम डीजीपी साहब को, हम आईजी महोदय को रिक्वेस्ट करेंगे और उनके लेवल पे जो कैश रिवॉर्ड्स दे सकते हैं हम दिलाएंगे। अब उनको लेके आइए। तो हरपाल दिख रहा काम, राइट मास्टर। मोहन सोन का है, सभी लोग हैं। गौरव झारखंड वाला कौन है भाई? मकसूद यही है ना? मकसूद के ऊपर आगे लोग झारखंड और गुजरात के विभिन्न थानों में सेंध मारी कर बहुत अच्छे अच्छे मुकदमे हैं इस पे। मकसूद इससे तनवीर को पकड़ लिया। तनवीर कौन है? इसकी लालच आ गया। थोड़ा सा पीछे को